हेलो दोस्तों, आज से हम अपना यूपी बोर्ड क्लास 10th का डॉक्टर मनोहर का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हमें कुछ बेसिक परिभाषा जाननी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहले हम उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपका अपने इस यूट्यूब लर्न विद रोहित चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आइए पहले हमने परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे पहली संख्या में लिखी है यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो गिनने काम आती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 हम कोई भी गिनती करेंगे तो प्राकृतिक संख्या में ही आएंगी। उसके बाद हमारी सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसी और भी हैं। तीसरे नंबर पर हमारी विषम संख्याएं। तो विषम संख्या कौन सी होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, मतलब जिनमें 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाए। जैसे 1 3 5 7 इनमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है। फिर हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे उसमें भी 0 लगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक कौन कौन सी होती हैं? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य, ये हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे -∞ से लेके -2 -1 0 1 2 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमारी भाज्य और अभाज्य में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। भाज्य कौन सी होती है हमारी? 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित चला है, मतलब इस संख्या में 1 का भाग जाए और स्वयं का चला जाए, उसके बाद किसी और संख्या का बीच में भाग चला जाए। जैसे 4 6 8 9। जैसे हमारी 4 है, 4 में 1 का भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, लेकिन इन दोनों के साथ 2 का भाग और जाता है। 6 है हमारी, 6 में 1 का भाग जाता है, 6 का भी जाता है, इसके अलावा इसमें 2 और 3 का भी भाग जा रहा है। 8 है हमारी, इसमें 4 का 2 का 1 का और 8 का। तो हमारी सब क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। अब आते हैं अभाज्य पे। अभाज्य संख्या क्या है? 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। इसमें किसी संख्या का बीच में भाग नहीं जाएगा, या तो वो खुद से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। कैसे? सॉरी, वो देखो, जैसे 2 3 5 7 11। यहाँ पे 2 में 2 का भाग जा रहा है और 1 का जा रहा है, 3 में 3 का भाग जा रहा है और 1 का जा रहा है, 5 में 5 का भाग जा रहा है और 1 का जा रहा है। इसके बाद आते हैं, सॉरी, नोट पॉइंट इसका ये है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे हम, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी यहाँ पे। फिर आते हैं हम परमेय संख्या पे। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 1/2 4/3 8/7 और ऐसी कई सारी। फिर अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 √3 √5 √6। अगर हम इनको संख्याओं बनाएंगे तो पॉइंट में जाएंगी, पॉइंट बहुत लंबी जाती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमारी संख्या कैसी होती है? हमारी सब ये अपरिमेय संख्या होंगी। यहाँ पे नोट पॉइंट है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो पाई है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। फिर आता हमारा जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कौन सी है? परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परमेय और सभी अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? हमारी वास्तविक संख्या है। जैसे 1 -2 3√2/5। तो अब हम पहली चैप्टर का पहला अभ्यास देखते हैं 1A, जिसमें क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, केवल भाग है हमारा एक, और हमें क्या याद करना है? HCF याद करना है, मतलब मासा, भाग विधि से मासा याद करना है। तो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन हमारा 135 और 225 का मासा याद करना है हमें। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी हमारी? 135 है, बड़ी कौन सी? 222 है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लाएंगे हम। तो 135 का भाग लाएंगे कितने में? 225 में। तो 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 225 से आगे नहीं जाए।
तो कितनी बच जाएगा, एक बार 135 आएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस करते हैं और 12 में से 3 गए। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक सब जानते हैं। मात्रा में क्या होता है, अब इस शेष का भाग इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे 135, इसका भाग इसमें लगाया 90 आए हमारे, 90 शेष बची, शेष का भाग किसमें लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे जिसका हमने शुरुआत में भाग लगाया था। ऐसे ही चलता रहेगा। तो 90 एकम 90, 5 और 13 9 है 4, फिर शेष आ गई, तो शेष का भाग किसमें लाएंगे, हम इसमें लगाएंगे। तो अब किसमें लगाएंगे, 90 में, 45 दूनी 90, जहाँ पे पूरा भाग खत्म हो जाए। और जिससे भाग लगाया है हमारा, किससे भाग लगाया हमने, यहाँ पे 45 से भाग लगाया, तो जो हमारा मासा होगा या HCF होगा कितना होगा हमारा, 45 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 196 और 38,220, तो छोटी संख्या साफ दिखाई दे रही है हमारी 196 है, और बड़ी संख्या कितनी हमारी 38,220। तो अब हम इसका भाग इस पूरी संख्या में लाएंगे, जैसे हम भाग करते हैं वैसे करेंगे। 196 भाग पहले की 3 संख्या में देंगे, तो कितनी बार जाएगा लगभग, ये 1 बार जाएगा। अगर 2 बार लाएंगे तो 382 से आगे चला जाएगा। कैसे पता किया हमने ये, वो ऐसे पता किया कि हमने 19 का पाड़ा पढ़ा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, पूरे आ गए। अगर यहाँ पे 37 होता तो हम 2 बार लगाए थे, यहाँ पे 2 का पाड़ा 6 पढ़ेंगे तो 12 आएगी, 1 हासिल बचेगी हमारी, इसलिए 1 बार जाएगा। तो 196 कम 196, कितने बचेंगे, 6 और 7 सुन हो गए, 17 में सुन हो गए 8 और 2 में 1, 186। फिर वही 2 का उतारे लेंगे हम, अब हो गए हमारे 18,862। 196 वाला लाएंगे इतने में, तो हम 19 का पाड़ा पढ़ना केवल है, 19 का पाड़ा से पढ़ो, 186 से आगे नहीं जाए। तो कितने में जाएगा ये 8 बार, 8 से 48 हासिल लगी 4, 8 ने 72 और 4 76 हासिल लगी 7, 8 में 8 8 7 15, इतना आएगा। तो 12 में से 8 कितने बचेंगे हमारे 4, 15 में से 6 गए 9 और 7 से 5 गए 2, चलो यार 9 बार जाएगा, ज्यादा आ गया, कम है सॉरी, सही है। 6 9 5 54, 9 81 और 5 6 हासिल लगी 8, 9 कम 9 और 8 17, ठीक। 12 में से 4 कितने बचेंगे हमारे 8, और 16 में सॉरी 15 में से 6 9, ठीक है, 0 को तारा आ जाएगा। अब 19 का पाड़ा करो, 98 से आगे नहीं जाए, तो लगभग 5 बार जाएगा ये, 5 के 30 और 9 पन्ना 45 और 3 48, हाँ से लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये पूरा भाग चला गया यहीं पे। अब इसमें कोई शेष नहीं बची है, तो हमारा जो HCF होगा वो कौन सा होगा, हमने बाकी इसका लगाया था 196 का, तो जो HCF होगा कितना होगा हमारा 196। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन 867 और 225। अब इसमें बड़ी संख्या आगे दे रखी है और छोटी दे रखी है पीछे, तो हमें करना यही है कि छोटी संख्या भाग लाएंगे बड़ी संख्या में। तो 225 का भाग 867 में कितनी बार जाएगा ये, लगभग 3 बार, 5 3 15, हाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 2 और 16 में 7 के बचे 9 और 7 में से 6 गए 1। अब यहाँ पे शेष बच गई, इसका बाकी सुनाएंगे 225 में, एक बार जाएगा 192,
3 बचे, 22 से 9 कितने बचेंगे हमारे 3। 33 का भाग किसमें लगाना 192 में। तो 3 का पारा पढ़ लो, 19 से आगे नहीं जाए, 6 बार जाएगा लगभग। 6 6 तिया 18 आगे निकल गया ये, तो 5 बार जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। 12 में से 5 कितने बचेंगे 7, और 8 में से 6 गए 2। 33 में लगा देंगे भागो, 27 एकम 27। बचे कितने यहाँ पे अब 6। 6 का वाला आएंगे 27 में 4 बार। 3 बचे, 3 का वाला आएंगे 6 में, 3 दूनी 6। भाग तब तक लगाना है अनिल। अब यहाँ तक आ रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं कितना चाहिए 33। 33 को बारह में 192 में 5 और जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। बचे कितने 12 5 के 7 27। 27 का भाग 33 में एक बार 9 सॉरी 6। 6 का भाग 27 में 4 बार 3 का लाएंगे 6 में 2 बार। जो 100 से बाद भाग किसका लाया हमने 3 का, तो जो इसका HCF होगा कितना होगा हमारा 3। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं हम। और जिन बच्चों के पास अभी मान के चलो किताब नहीं है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से PDF डाउनलोड कर लें। इस चैप्टर की सॉरी इस एक्सरसाइज की वो किताब मिल जाएगी। और जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन करने में या कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में बताएं आप आके हमको, आपकी सॉल्यूशन आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा।